हेलो फ्रेंड्स, आज बात करते हैं इजराइल और फिलिस्तीन या अरब कंट्रीज के बीच में चल रहे विवाद के या उनके बीच में जो पहले से ही विवाद चला आ रहा है। तो स्पेशली बात करेंगे हम फिलिस्तीन की और इजराइल की, यानी गाजा और इजराइल। तो सबसे पहले एक बात देखते हैं, ये मैप, ये आपको जो पूरा मैप दिख रहा है, ये जो डॉटेड और क्रॉस लाइंस दिख रही है, ये है इजराइल का मैप। ये मैप है 1948 का, यानी जो ये आपको लाइनिंग वाला पोर्शन दिख रहा है 14 मई 1948 में जब इजराइल ने खुद को इंडिपेंडेंट घोषित किया था, यानी यूएनओ की परमिशन के बिना ही 14 मई 1948 को क्या किया था, इजराइल ने अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया था। उस टाइम जो इजराइल का मैप था, यानी जो इजराइल का एरिया था, वो कौन सा था, ये जो मैं ब्लैक ब्लैक कर रहा हूं, राइट। अब जब इजराइल ने 1948 में 14 मई को क्या किया, अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित किया, तो 15 मई से जो ये बाकी कंट्रीज हैं, जॉर्डन, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, सीरिया, इन सब ने क्या किया, इवन जो फिलिस्तीन था उसने इजराइल पर अटैक कर दिया, यानी इजराइल के साथ डायरेक्टली लड़ाई हो गई, जिसको हम बोलते हैं इजराइल और अरब कंट्रीज वॉर, जो कि 1948। तो इजराइल और अरब कंट्री जो बाकी कंट्रीज है, इनके बीच तकरीबन कितने 9 महीने की लड़ाई चली, 9 मंथ्स की लड़ाई इनके बीच में चली। तो रिजल्ट क्या निकला, इजराइल ने जितने भी कंट्रीज है सबको हरा दिया। फिलिस्तीन का क्या हुआ, ये जो एरिया मैंने अभी हटा दिया है, ये सारा का सारा एरिया इजराइल ने क्या कर दिया, कब्जे में ले लिया। अभी ये पूरा बन गया इजराइल। 1948 के बाद में ये पूरा बन गया इजराइल, राइट। अब इसमें एक प्रॉब्लम क्या हुई थी कि जब अंग्रेजों ने, यानी जो ब्रिटिश शासन था पहले, ब्रिटिश शासन ने यहूदियों को और फिलिस्तीनियों को 2 भाग में डिस्ट्रीब्यूट करने की बात कही थी। तो जो अंग्रेज थे वो भी बड़े चालाक थे, आपको पता ही है। उन्होंने क्या किया, जो बाकी एरिया हमने दिखाया उस एरिया को तो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, बट एक मेन एरिया जिसको आज हम जानते हैं जेरूसलम के नाम से, यानी जेरूसलम जो कहां पड़ता है, वेस्ट बैंक में, इस जेरूसलम को क्या किया, उसने किसी को नहीं दिया, ना तो इजराइल को दिया ना फिलिस्तीन को दिया। उसने बोला ये क्या है, ये सेपरेटेड बॉडी है, इसको दे दिया यूएनओ के अंडर में। बोला इसको कौन डील करेगा, यूएनओ डील करेगा, ठीक है। हालांकि जब ये 1948 की लड़ाई हुई तो जो जेरूसलम वाला इलाका है इस पे इजराइल का कब्जा है, और इजराइल की वहां पे इलेक्टेड बॉडी है, यानी मेयर जो भी है वहां पे किसके, इजराइल के। नॉर्मली उससे पहले क्या था, वेस्ट बैंक पे किसका, वेस्ट बैंक का जो ये वाला कॉर्नर है, इस साइड थोड़ा बहुत जॉर्डन का कब्जा है, और जो गाजा पट्टी है, जो ये गाजा पट्टी जो मेनली अभी जानी जाती है हमास के लिए, इतना एरिया बच गया था जिसका, फिलिस्तीनियों का। तो ये गाजा वाली जो पट्टी है ये किसके कंट्रोल में थी, पहले थी इजिप्ट के कंट्रोल में, अभी किसके कंट्रोल में आ गई है, ये हमास के कंट्रोल में। यानी जो यहां पे इलेक्टेड बॉडी है वो किसकी है, हमास की है, सरकार बोल सकते हैं। वैसे बहुत सारे देश, बहुत सारे लोग हमास को क्या बोलते हैं, आतंकी संगठन बोलते हैं, लेकिन गाजा पट्टी में या गाजा वाले और जो हमास वाले वो खुद को वहां की सरकार घोषित कर चुके हैं, वो भी इलेक्टेड सरकार, राइट, इलेक्टेड बॉडी। तो अब बात करते हैं कि विवाद की, आखिर इजराइल और अरब कंट्रीज है, इजराइल और फिलिस्तीन में विवाद का कारण, तो एक कारण तो मैंने आपको बता दिया नॉर्मली, क्योंकि 1948 की लड़ाई से पहले जब इजराइल का कोई नामो निशान नहीं था, ओनली वहां पे फिलिस्तीन था, और फिलिस्तीन पे किसका कब्जा हो चुका था, अंग्रेजों का। अब अंग्रेजों से भी लड़के इजराइल ने, यानी यहूदियों ने क्या किया, खुद का देश बना लिया। तो जाहिर सी बात है भाई, जब खुद का देश बना लिया तो क्या होगी, लड़ाई तो होगी। तो एक कारण तो पहले से ही है, पहले का ही विवाद है, ठीक है, यानी आपके घर में कोई दूसरा रहने आ गया, तो एक कारण तो हो गया जबरदस्ती वाला, अब वो चला जा रहा है। अभी रिसेंटली जो दूसरा कारण है वो क्या है, अब है जेरूसलम वाला। अब देश तो बन गया, इजराइल ने बोला भाई हमने तो अपना देश बना लिया, तुम्हें जो करना तुम करो, लड़ाई करनी लड़ाई करो, जो करना है करो, राइट। अब दूसरा रीजन क्या है, मेन रीजन वो है जेरूसलम। अब जेरूसलम के पीछे भी 3 कहानियां हैं, ठीक है।
जेरूसलम का क्या सीन है कि जेरूसलम के पीछे कितनी, तो बात करते हैं कि जेरूसलम की, हम कह रहे थे कि जो फिलिस्तीन और इजराइल है इनके बीच का जो सबसे मुख्य कारण आज की डेट में है वो है क्या है, विवाद का जेरूसलम। अब जेरूसलम के पीछे 3 कहानियां हैं। सबसे पहले बात करते हैं क्रिश्चियन की, तो हम बात करते हैं जेरूसलम की। तो जेरूसलम क्या है, मुद्दा है विवाद का मेनली, ठीक है। जैसे अगर सिंपल एग्जांपल हम दें आपको कि हमारा अयोध्या क्या है, विवाद का, हिंदू और मुस्लिम के बीच में, कि राम मंदिर था कि मस्जिद था। तो कहानी सेम ही है, जैसे हमारा अयोध्या है, हिंदू मुस्लिम के बीच में मुद्दा बना हुआ था कि बाबरी मस्जिद थी कि राम मंदिर था, राइट। तो वही कहानी है जेरूसलम की। अब जेरूसलम में था वाली कहानी जेरूसलम में तो है, मतलब अगर मैं बात करूं सबसे पहले समुदाय की यानी क्रिश्चियन की, तो इसमें क्रिश्चियन का रोल फिलहाल है नहीं। क्रिश्चियन क्योंकि शांति प्रिय है तो उनका कोई लड़ाई से कोई ज्यादा वो नहीं है, लेकिन एक विवाद का कारण है। क्रिश्चियन क्या बोलते हैं कि जेरूसलम उनका पवित्र स्थान है क्योंकि यहां पर ही ईसा मसीह जो थे उनको क्या किया गया था, सूली पर लटकाया गया था। तो क्रिश्चियन के हिसाब से जेरूसलम उनका पवित्र स्थान है, ओके। पर हालांकि अभी क्रिश्चियन की कोई बात नहीं है, क्रिश्चियन को हम साइड में करते हैं। बात करते हैं पैलेस्टाइन्स यानी फिलिस्तीनियों की और ज्यूइश यानी यहूदियों की। इन दोनों के बीच में जो मुद्दा है वो क्या है, तो सबसे पहले जेरूसलम में जो सबसे मेन जगह है या धार्मिक स्थान है, एक है अल अक्सा मॉस्क्यू यानी अल अक्सा मस्जिद, और एक है डैम ऑफ रॉक। इन दोनों के बारे में जो फिलिस्तीनी है यानी जो मुस्लिम वहां के, उनका क्या कहना है कि ये वो जगह है यानी ये वो मस्जिदें हैं, ये तीसरा स्थान मानते हैं इसको। कौन सा, थर्ड होली प्लेस। मुस्लिम्स का पहला कौन सा है, मक्का मदीना 2 हो गए, और तीसरा वो बोलते हैं कि जेरूसलम यानी ये जो मस्जिदें हैं ये हमारी सबसे पवित्र स्थान है। क्यों, क्योंकि जो उनके पैगंबर थे वो मक्का से एक रात में पैदल कहां गए थे, इस मस्जिद में गए थे, और यहीं से इन्होंने क्या किया था, जन्नत का सफर तय किया था। यानी यहां से वो सीधा पैगंबर जी कहां चले गए थे, स्वर्ग में चले गए थे। वो इनका मानना है, फिलिस्तीनियों का या मुस्लिम्स का यहाँ पे, ठीक है। तो इनके लिए ये हो गया होली प्लेस जिसकी लड़ाई चल रही है, जिसमें ये बोलते हैं कि भाई हमारा कब्जा होना चाहिए। अब बात करते हैं ज्यूइश की यानी यहूदियों की। अब यहूदी भी आते मुस्लिम्स में ही है, वो भी मुस्लिम्स और क्रिश्चियन का मिला जुला रूप है। तो इनका क्या कहना है कि वहां पे 2 जगह है इनके हिसाब से, एक है वॉल ऑफ द माउंट और एक वही सेम ये डैम ऑफ रॉक, ठीक है। अब ज्यूइश यानी यहूदी और फिलिस्तीनियों में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, फर्क सिर्फ इतना ही है कि जैसे अगर हम हिंदू की बात करें तो आप कृष्ण को मानते हैं, मैं राम को मानता हूं, कोई हनुमान जी को मानता है। तो ये भी क्या है, इनके भी डिफरेंट पैगंबर्स हुए, तो ये भी अलग अलग पैगंबर्स को मानते थे, और इसी तरह से इनका क्या हुआ, अलग अलग क्षेत्र बन गया, यानी अलग अलग चीजों की पूजा करने लगे। तो अब इनका क्या कहना है, जो ये ज्यूइश है, यहूदी है, इनका कहना है कि जो दुनिया यानी जो वर्ल्ड का जो निर्माण हुआ यानी विश्व की जो शुरुआत हुई वो इसी जगह से हुई, यानी यही वो जगह है जहां से दुनिया की शुरुआत हुई या दुनिया का उदय हुआ। तो ये इस चीज को क्या मानते हैं, पवित्र मानते हैं। अब सेम लड़ाई मैंने क्या बोला कि अयोध्या वाली कि राम किसके, मस्जिद किसकी। इनका भी वही हिसाब किताब है कि नहीं भाई ये हमारी पवित्र जगह है, यहाँ पे हम बनाएंगे, या हम यहाँ बना हुआ है हम रहेंगे, हम बना रहे हैं इनका बना हुआ है। तो ये लोग कहते हैं कि भाई यहाँ पे हम रहेंगे। अब मैंने जैसे आपको पहले बोला था कि 1948 की जो लड़ाई हुई थी उसमें क्या हुआ था कि ये जो गाजा वाला जो क्षेत्र है ये चले गया फिलिस्तीनियों के पास, और वेस्ट बैंक वाला थोड़ा बहुत क्षेत्र फिलिस्तीनी बोलते हैं कि भाई हमारा है। हालांकि कंट्रोल मैंने आपको बता दिया है कि वेस्ट बैंक और जेरूसलम वाला जो आधा इलाका है इसमें मेनली किसका कंट्रोल है, गवर्नमेंट बॉडी जो है वो इसकी है, इजराइल की है। लेकिन हमास वाले पीछे कहां रहेंगे, वो वहां बैठे हुए हैं, अटैक करते रहते हैं। तो ये तो नॉर्मली ये कारण था विवाद का। एक अभी रिसेंटली 2021 में नया कारण पैदा हुआ, मतलब वो एक बहाना था कि इजराइल ने क्या बोला कि जो फिलिस्तीनी नागरिक
भाई कुछ फिलिस्तीनी नागरिक कहां, इजराइल में भी बसे हुए हैं, इजराइल में भी रह रहे हैं। तो जैसे हमारे यहां पे सीए की बात चल रही थी कुछ दिन पहले, है ना, तो इजराइल ने क्या बोला कि जो फिलिस्तीनी नागरिक यहां पे रह रहे हैं, 30 परिवार कम से कम थे वो इजराइल छोड़ के इस देश से चले जाएंगे। यानी वो जाएंगे कहां, फिलिस्तीन में जाएं या फिर और कोई भी अरब कंट्रीज है वहां जाएं, पर वो इजराइल में नहीं रहेंगे। ये इजराइल के कोर्ट ने आदेश दिया था। तो एक तीसरा कारण इनको, हमास वालों को या फिलिस्तीनियों को मिल गया था इजराइल पर अटैक करने का। कारण तो वो ढूंढते रहते हैं। तो ये मुख्य कारण है कि इजराइल, हमास और बाकी जो कंट्रीज हैं इसके नियर वाली, सीरिया हो गया, जॉर्डन हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, इनके साथ क्या है, इजराइल की बनती नहीं है। लड़ाई का मुख्य कारण यही है। ठीक है, जैसे हमारा कश्मीर है भारत पाक का, तो इनका एक ही कारण है। राइट, तो ये हो गया आपका विवाद इजराइल और अरब कंट्रीज या इजराइल और हमास का। ठीक है, आपको पता चल गया हमास का है ये गाजा वाला, और हमास को अभी आप अपनी मर्जी से कुछ भी बोल सकते हैं, वहां की गवर्नमेंट बॉडी बोल सकते हैं या आतंकी संगठन बोल सकते हैं, वो आपकी मर्जी। हालांकि खुद बाकी कंट्रीज नहीं बोलती कि भाई वो क्या है, आतंकवादी संगठन है। ओके, थैंक यू।